Hello, my dear student. Welcome in our science and technology online class. Okay, and our today's topic is what do you mean by scalar and vector quantity? Let us start now. Okay, बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमको सीखना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर जो लिख रहा हूं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। बच्चों क्या लिखा है मैंने यहां पर हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चों किसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसे आप मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट के बीच में का आपने मेजर किया डिस्टेंस, वो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आपने मेजर किया तो डिस्टेंस हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से बच्चों आप मास मेजर करते हो, स्पीड मेजर करते हो, टाइम मेजर करते हो, फोर्स मेजर करते हो, वेलोसिटी मेजर करते हो। ये सारी चीजें हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर करते हो, और मेजर करने वाली क्वांटिटी को ही फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ओके, अब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो होते हैं बच्चों 2 टाइप के। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वांटिटी जो है उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी जो क्वांटिटी है उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो है ये सारे के सारे बच्चों आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो कौन से फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और बच्चों कौन से क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, ये हमको इस वीडियो के अंदर देखना है। अब बच्चों हम सीखेंगे फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यानी बच्चों ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड्स होती है ओनली व्हाट मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जो ओनली मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती है? ध्यान से देखो बच्चों, वो है डिस्टेंस, मास, स्पीड एंड टाइम। ये जो क्वांटिटीज है यहां पर जो हमने लिखी है ये सिर्फ बच्चों मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होती हैं, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, राइट। और जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ये दोनों के ऊपर डिपेंड होती हैं, ऐसे क्वांटिटी को बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ऐसे कौन से क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चों? वो है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो बच्चों जब भी आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन को मेजर करते हो, ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी कंसीडर करते हो। तो ये जो 4 क्वांटिटीज है ये डिपेंड्स होते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है ये हो गए वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गए बच्चों स्केलर क्वांटिटीज। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर एक्चुअली द डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं यहां पर, तो आपको यहां पे समझ के लेना है। चलो अब आप यहां पर बच्चों में लेता हूं डिस्टेंस, राइट। तो जब भी आप 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस लेते हो तो आप कैसे लेते हो? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं 2 पॉइंट के बीच में का एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये आपकी लाइन हो गई, राइट। और यहां पर बच्चों हम लिखेंगे ए और बी पॉइंट। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। ये लाइन हो गई और ये लाइन जो है बच्चों इन बिटवीन व्हाट ए एंड बी है। चलो अब इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलोगे बच्चों फॉर एग्जांपल 100 मीटर। तो ये जो 100 है ना, ये 100 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, समझ के लो 100 मीटर यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब भी आप डिस्टेंस बोलते हो तो यहां पे आप बोलोगे 100 मीटर या 10 सेंटीमीटर बोलोगे। तो जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड। जब भी आप मास लेते हो, राइट, आप बोलते हो 5 kg, तो 5 हो गया मैग्नीट्यूड। जब भी आप स्पीड बोलते हो बच्चों आप लिखते हो 60 मीटर पर वाट सेकेंड, तो 60 हो गया मैग्नीट्यूड।
जब भी आप टाइम बोलते हो 5:10 हो गए हैं, तो बच्चों 5:10 ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस, मास, स्पीड और टाइम जब भी आप बच्चों मेजर करते हो तो वो डिपेंड्स होता है ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस, मास, स्पीड और टाइमिंग बच्चों जब भी आप मेजर करते हो, ऐसे सिचुएशन में आपको डायरेक्शन यहां पर नहीं आता है, राइट? आप डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हो। ये सारे के सारे क्वांटिटीज ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट आप जब लेते हो, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट 2 पॉइंट। यस, जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करते हो बिटवीन व्हाट 2 पॉइंट, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप बोलते हो सी से लेकर डी तक। सी से लेकर डी तक ये हो गया बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं 5 मीटर, राइट? तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट सी से डी तक हो गया, तो यहां पे बच्चों डायरेक्शन आ गई सी से डी तक, यहां पे डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों आपका डिपेंड्स ऑन व्हाट मैग्नीट्यूड। यहां पे बच्चों 5 ये मैग्नीट्यूड हो गया और उसकी डायरेक्शन बच्चों इधर है, इसलिए यहां पर डिपेंड्स ऑन व्हाट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी आप मेजर करते हो तो बच्चों वो डिपेंड होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसी तरह से बच्चों वेलोसिटी, जब भी आप वेलोसिटी बोलोगे आप लिखोगे यहां पर बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? और वेलोसिटी बच्चों हमेशा जब भी आप मेजर करते हो तो वहां पर आपको डायरेक्शन लेते हो आप, तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होती है, तो उससे बच्चों फिर वो आपका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड्स हो गया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से बच्चों फोर्स, जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर 15 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स जब भी आप अप्लाई करते हो तो बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, राइट? फोर्स अप्लाई करते वक्त बच्चों आप डायरेक्शन कंसीडर करते हो, इसलिए फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट मैग्नीट्यूड। यहां पे 50 मैग्नीट्यूड हो गया और बच्चों यहां पर एरो है, इसका मतलब बच्चों आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई किया है, राइट? तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन व्हाट, फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फोर्स हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से बच्चों जब भी आप एक्सेलरेशन लेते हो, राइट, यहां पर बच्चों फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे आपका ये एक्सेलरेशन हो गया। तो जब भी आप एक्सेलरेशन लिखते हो तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आप एरो देते हो ऊपर। एरो का मतलब होता है एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, यहां पे 8 ये मैग्नीट्यूड हो गया, और एरो का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डायरेक्शन। तो जो चीज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, ऐसे क्वांटिटीज को बच्चों कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, ये चारों क्वांटिटीज डिपेंड्स है बच्चों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर, इसलिए बच्चों ये चारों के चारों हो गए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो बच्चों इस तरह से ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी था। ओके, तो बच्चों आगे जाने से पहले इसको मैं रब करता हूं, इसको ध्यान से देखो बच्चों। ओके, अब हम चलते हैं उसके एक्चुअल डेफिनेशन के तरफ। किसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी? ध्यान से देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? डेफिनेशन क्या है उसकी? अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे क्वांटिटी को बच्चों कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। और आपके एग्जांपल है डिस्टेंस, मास, स्पीड एंड व्हाट टाइम। उसी तरह से बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? तो क्या है बच्चों डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी की? किसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? देखो बच्चों, अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स on magnitude as well as direction is called what? वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड होती है, ऐसे क्वांटिटी को बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और उसके एग्जांपल हमने देखे बच्चों, वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, राइट? तो बच्चों यहां पर
इस वीडियो के अंदर हमने जो देखा कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप के होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर यानी बच्चों वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो के अंदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन यहां पर ली है। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।